बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अकाउंट्स में, रिपोर्ट्स में। तो सबसे पहले मैं जैसे आपको बताया था कि मल्टी प्रोजेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने जो कुछ एंट्रीज़ की थी, अगर हम उसको देखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एंटरटेनमेंट है, ठीक है जी, और मैं देखना चाहता हूँ कि एंटरटेनमेंट में ओवरऑल मेरे पूरी कंपनी में कितना एक्सपेंस हुआ, तो मैं ये देख सकता हूँ, ठीक है जी। और अगर मैंने देखना ये है कि मुझे जो है ना वो किसी ख़ास प्रोजेक्ट के ऊपर कितना हुआ, मैं उसको भी देख सकता हूँ। मैंने एक बंदे को पेमेंट की थी, इस पार्टी को, हम इसको भी देख लेते हैं। अब ये देखें जी, ये दो पेमेंट्स इसको गई हुई थी, और मैं देख रहा हूँ कि जी इन जो है ये दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे इसको पेमेंट की थी। ये पेमेंट्स हैं। अगर मैं टोटल लेजर देख रहा हूँ तो ये आ रहा है, और अगर मैंने इसको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे देखना है तो उसका लेजर जो है वो इस तरीके से आ रहा है, यानी उसमें उससे रिलेटेड एंट्रीज आ रही होंगी। इसी तरीके से अगर मैं बैंक को देखता हूँ, जो बैंक था इसमें, वो बैंक था, मैं दोबारा चला जाता हूँ जी लेजर के अंदर, और मैं बैंक को देखता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे ये उस बैंक की टोटल ट्रांजैक्शंस आ गई, टोटल लेजर आ गया। और अगर मैं किसी प्रोजेक्ट वाइज देखना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक किस प्रोजेक्ट के ऊपर इस बैंक में कितनी पेमेंट्स आई हैं, ये कितनी गई हैं, तो वो मैं यहाँ से उसको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके देख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है वो आगे ट्रांजैक्शन टाइप्स वगैरह की भी हैं। फिर आगे रिपोर्ट्स पे चले जाते हैं, तो कैश जनरल की रिपोर्ट है, सॉरी जनरल की रिपोर्ट है यहाँ पर। ये आपके पास की पूरी ट्रांजैक्शन जो आपके पास चल रही हैं, इसमें आप किसी ख़ास प्रोजेक्ट की देखना चाहते हैं या मल्टीपल ऑल प्रोजेक्ट्स की देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये सब सारे प्रोजेक्ट्स की आज के दिन में एंट्रीज़ हैं, ठीक है, जनरल की। उसके बाद मैं आगे देखना चाहता हूँ किसी ख़ास प्रोजेक्ट की, तो वो भी हम देख सकते हैं। फिर हम आगे आ जाते हैं जी ग्रुप लेजर के अंदर। ग्रुप लेजर में जो है वो हमारे पास हमने अगर किसी ग्रुप का लेजर देखना हो तो वो भी हम देख सकते हैं। यानी बैंक्स का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इकट्ठा लेजर देखना है तो सारे बैंक्स का इकट्ठा लेजर हमारे पास आ जाता है, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैंने जो है वो सिविल मटेरियल एक्सपेंसेस का लेजर पूरे ग्रुप्स का देखना है तो वो मैं देख सकता हूँ अगर उसमें कोई एंट्री हुई होगी तो, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर कैश एंड बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास, कि कैश एंड बैंक्स की स्टेटमेंट क्या है। इसमें जी आपके पास ओपनिंग क्या था, ट्रांजैक्शंस क्या हुई, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिसीट्स कितनी हुई आज के दिन में, पेमेंट्स कितनी हुई। ये टोटल एक ही रिपोर्ट आपके पास कैश एंड बैंक्स की बन जाती है, एक रिपोर्ट आपके पास आ जाती है। फिर हम आते हैं जी आगे, हमारे पास जो है वो इम्प्रेस्ड स्टेटमेंट आ जाती है। इम्प्रेस्ड की स्टेटमेंट में यानी जो कैश आपने इशू किया होता है साइट्स पे, अगर आप उसकी कुछ स्टेटमेंट देखना चाहते हैं कि क्या हुआ तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। कि वो एक्सपेंस जो हमने इशू किया था वो किस किस जगह पे लगा, वो सारा आप देख सकते हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी, ऑल प्रोजेक्ट्स भी। फिर आगे हम प्रोजेक्ट इन एंड आउट देख सकते हैं कि हर प्रोजेक्ट्स पे टोटल रिसीट्स कितनी हुई हैं, पेमेंट्स कितनी हुई हैं, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। प्रोजेक्ट वाइज इन एंड आउट आपके पास आ जाता है कि टोटल इनकम यानी टोटल आपके पास डेबिट क्रेडिट्स इस प्रोजेक्ट्स पे कितने हुए हैं, वो सारी डिटेल, रिसीव्स कितनी, पेमेंट्स कितनी आई हैं, कितनी आपने पेमेंट्स आगे फॉरवर्ड की हैं, कितने एक्सपेंसेस किए हैं, वो सारी डिटेल आपके पास इस रिपोर्ट में आ जाती है। इसमें आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं, सिंगल प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं जी, हमारे पास जो है वो मल्टीपल आगे डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। मसलन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो है वो हमारे पास आ जाती हैं कि हमने जो है वो बैंक्स एंड कैश की स्टेटमेंट देखनी है, फ़्लो की स्टेटमेंट देखनी है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो टोटल जो कैश है वो बेसिकली कहाँ कहाँ से, बैंक्स का भी मैं देख रहा हूँ बैंक्स फ़्लो में। तो बैंक्स की स्टेटमेंट्स की एक समरी आपके पास आ जाती है कि आपके पास जो है वो बैंक्स में किस किस पार्टी से कितना कितना इन हुआ और कितना कितना आउट हुआ, ये टोटल एक डिटेल आपके पास आ जाती है। ओपनिंग ये था, डेबिट ये, क्रेडिट ये है, ये डिटेल आपके पास आ जाती है।
फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा रिसीवेबल्स एंड पेबल्स की रिपोर्ट आपके पास आ जाती है कि आपके पास रिसीवेबल्स कितने हैं, प्रोजेक्ट वाइज आपके पास कितने रिसीवेबल हैं, टाइप वाइज कितने हैं, मतलब आप हर पार्टी की टाइप डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा कॉरपोरेट कस्टमर है, और ये हमारा जो है वो फ्लैट का कस्टमर है, और ये हमारा प्लॉट का कस्टमर है। तो उसके तरह से भी देख सकते हैं, ख़ास पार्टी की भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो उनकी रिपोर्ट रिसीवेबल की भी आ जाती है। फिर हम आगे आते हैं और हमारे पास जो है वो आगे मंथ वाइज आपके रिसीवेबल विद ट्रांजैक्शन आ जाता है। प्रोजेक्ट ट्रांजैक्शन फ़्लो में हमारे पास जो है वो रिपोर्ट आ जाती है कि आपके पास टोटल प्रोजेक्ट की कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इसमें जो है वो इन एंड आउट की रिपोर्ट में थोड़ा डिफरेंट था, ये थोड़ी डिफरेंट रिपोर्ट है। इसमें एक प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल एसेट्स की मद में कितना क्या हुई हैं, लायबिलिटीज़ की मद में, रेवेन्यू की मद में, एक्सपेंसेस में, ये काइंड ऑफ एक आप उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की बैलेंस शीट भी कह सकते हैं, बट ये बैलेंस शीट नहीं है, ये एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है जो कि आपको ऑलमोस्ट बैलेंस शीट जैसा ही ओवरव्यू देती है। बैलेंस शीट आप आगे चल के देखेंगे अभी प्रोजेक्ट वाइज है, ये आपके पास एक रिपोर्ट आ जाती है इस तरीके से, ठीक है जी। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं, अच्छा सॉरी, इसी रिपोर्ट के अंदर प्रोजेक्ट में आपके पास ये ग्रुप वाइज भी आ जाती है रिपोर्ट, जिसमें सारी की डिटेल आपके पास आप देखना चाहें कि किस किस हेड में, किस किस अकाउंट में बेसिकली कितनी कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। पहले ग्रुप आ रहा था, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो हमारे पास जो है वो आगे आ जाता है जी अकाउंट्स में हमारे पास। फिर आगे रिपोर्ट्स आ जाती हैं। पेबल जो है वो आपके पास, अगर आपने पेबल देखने हैं, रिसीवेबल हम देख चुके हैं, रिसीवेबल के बाद पेबल अगर आपके पास हैं तो आपने किस किस पार्टी से वो किया हुआ है, वो बाइंग की हुई है, उसका पेबल कितना है विद इन। इसमें पेबल आपके पास विद इन डेज़ एजिंग भी आ जाती है कि 10 दिन में इतना पे करना है, 20 दिन में इतना करना है। तो ये आपके पास पेबल की एक रिपोर्ट आ जाती है कि आपने इतने डेज़ में, नेक्स्ट इतने डेज़ में इतनी पेमेंट्स करनी हैं। ये पेबल एजिंग आपके पास आ जाती है। रिसीवेबल एजिंग भी इसी तरीके से अगर आपको ज़रूरत हो तो आप को हम वो कस्टमाइज़ दे सकते हैं रिसीवेबल एजिंग भी। ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स की डिटेल आ गई, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेबल बिफोर क्रेडिट डेज़। अच्छा, जब आप पार्टी बनाते हैं बेसिकली तो आप उसके साथ यहाँ पर जब आप पार्टीज़ बनाते हैं तो आप बेसिकली यहाँ पर जो है ना सप्लायर, यहाँ पर आप उसका क्रेडिट डेज़ दे देते हैं कि हमारा इसका क्रेडिट डेज़ इतने का है, तो आप यहाँ पे क्रेडिट डेज़ लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम जो है वो इधर चलते हैं कि किस वक्त इसका बैलेंस कितना है, यानी कि बैलेंस मैच्योर्ड जिसको आप कह सकते हैं वो कितना बैलेंस है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो AA पंजाब स्टील मिल्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका बैलेंस जो है वो इस वक्त इतना मैच्योर्ड है और इतना ही हमने इसको देना था, ठीक है। यानी अगर आपने इससे क्रेडिट लिया है 30 डेज़ का, और 30 डेज़ मीन्स के आज आपने जो काम कराया है वो 29 डेज़ तक इस बैलेंस में नहीं आएगा, बैलेंस मैच्योर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। और जब 30 डेज़ उसको गुजर जाएंगे जब इसकी इनवॉइस को, तो फिर इसका बैलेंस, ये बैलेंस मैच्योर्ड में आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे जो है वो हमारे पास आ जाता है ट्रायल बैलेंस आ जाता है। ट्रायल बैलेंस में आप डिफरेंट मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर ये आपका ट्रायल बैलेंस आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। आप इसको समराइज़ फॉर्म में भी देख सकते हैं, ये 4 लेवल तक का है आपका, आप इसको 3rd लेवल तक देख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस आपका इस तरीके से आ जाता है। फिर आपने अगर इसको जो है वो विद इन डेट रेंज देखना है वो भी आप देख सकते हैं, ओपनिंग, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस, इस तरीके से भी देख सकते हैं आप ट्रायल बैलेंस को। फिर आप जो है वो आगे चल के इसको अगर देखना चाहें, इसमें से कोई सिलेक्शन और डिसलेक्शन करना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। फिर अगर आप इसी को डिटेल में देखना चाहते हैं, ये ट्रायल बैलेंस है, ओपनिंग, डेबिट एंड क्रेडिट 4 कॉलम्स के साथ आप इसको देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस को, ठीक है जी। और हम फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, इसमें मंथ वाइज आप ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं
मैं पीछे देखता हूँ कि एंट्री मंथ में ये है कि आपका पूरा ट्रायल हर मंथ का अलग अलग, ये ओपनिंग आ गया जैन का, फेब का, मार्च का ट्रायल बैलेंस जो है वो आपका इस तरीके से 12 महीने का ट्रायल बैलेंस आप इकट्ठा एक ही पेपर पे देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो उसके साथ आप देख सकते हैं कि आपको किस प्रोजेक्ट पे कितना प्रॉफिट है, ये आपकी वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन जाती है। ठीक है जी, प्रोजेक्ट कौन सा था, कितने उसके एक्सपेंसेस थे, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस थे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या थे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या थे। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। फिर किसी ख़ास प्रोजेक्ट के साथ भी देख सकते हैं इसी रिपोर्ट को, और यही रिपोर्ट आप फिर प्रोजेक्ट वाइज भी देख सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट अगर हैं तो आप देख सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट पे मुझे कितना प्रॉफिट बेसिकली हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जो है वो ये आपके प्रोजेक्ट ऊपर चल रहे हैं और ये आपकी रिपोर्ट चल रही। फिर हम आ जाते हैं जी बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में अगेन आप प्रॉफिट प्रीव्यू करते हैं तो ये आपका बैलेंस शीट का एक ओवरव्यू आपके पास आ जाता है। ये चूँकि ओपनिंग अभी ये रफ़ डाटा है तो इस वजह से बैलेंस ट्रायल बैलेंस नहीं है और तो बैलेंस शीट भी बैलेंस नहीं आ रही होगी। ठीक है जी, अदरवाइज़ अगर आप प्रॉपर डाटा इसमें डालेंगे ओपनिंग को बैलेंस करके तो फिर अगला डाटा ऑटोमेटिकली बैलेंस रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ये बैलेंस शीट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जी बैलेंस शीट को आपने किसी ख़ास प्रोजेक्ट की बैलेंस शीट देखनी है तो आपको उस प्रोजेक्ट की भी, आप उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की भी बैलेंस शीट देख सकते हैं। ये देखें, अभी इस प्रोजेक्ट में सिर्फ मैंने ये एंट्रीज डाली थी तो वही बैलेंस शीट भी हमारी बैलेंस आ रही है। ठीक है जी, ये हमारा जो था बेसिकली एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है जो कि अकाउंटिंग मॉड्यूल से रिलेटेड है। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, इसके साथ आगे मज़ीद रिपोर्टिंग जो है वो आप एक हर रिपोर्ट के अंदर मल्टीपल रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो आप सिलेक्शन और डी सिलेक्शन के ज़रिए निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है जी इसके अंदर ही इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन है कि आपने बैंक्स कैसे बनाने हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, सप्लायर कैसे बनाना है। ठीक है जी, उसकी डेफिनेशन है सारी ये वाली ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपने जो है वो आइटम्स कैटेगरीज़ वगैरह कैसे बनाने हैं। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे तो हमारे पास जो है वो आगे मज़ीद पेमेंट प्लान्स के बारे में कुछ मॉड्यूल्स बने हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।